सबसे पहले संगीत रागी जी आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आप लोग तो बड़े खुश हो गए, मतलब मूवी अभी आनी बाकी है, लेकिन ट्रेलर देखकर ही आप लोग इतने गदगद हैं, ऐसा लग रहा है कि जो एजेंडा आपके दिमाग का है इस मूवी में एज इट इज क्या उतार दिया गया है, जो आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये एजेंडा का मामला नहीं है, ये एक वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि लव जिहाद जैसा चीजें घटित हुई है। इस देश में वाटर जैसी विधवाओं पर भी फिल्म बनाई गई है, वृंदावन के विधवाओं पर फिल्म बनाई है, काशी पर के विधवाओं पर फिल्म बनाई गई। इसका मतलब तो ये नहीं है कि विधवाओं के साथ जो सलूक होता है वैसा ही सलूक होता है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको जो समाज को के मन को आंदोलित करती हैं, बड़ी व्यथित करती हैं, और हिंदू समाज का मन भी इस चीज से बहुत व्यथित है। आपको याद होगा कि लव जिहाद जैसी बात जो है वो इंग्लैंड में भी शुरू हुआ था, ब्रिटेन के अंदर भी इस पर चर्चा आई थी, और भारत के अंदर सबसे पहले केरल। लव जिहाद के आगे आतंकवाद है, नहीं, मैं लव जिहाद के आगे आतंकवाद है, आईसिस में शामिल कराना है, ब्रेन वॉश कराना है, महिलाओं को केरला से बाहर लेकर जाना है। मैं इस्लामिक टेररिज्म पर काम करता हूं, मेरी पुस्तक भी है मैपिंग इस्लामिक टेररिज्म, आप देख सकते हैं उसमें। कुछ ऑडियो में दिक्कत है। अमर जैदी, इस पर आपकी टिप्पणी, आपका ऑडियो में ठीक कराती हूँ। अमर जैदी, क्यों फिल्म का सपोर्ट कर रही हैं आप? देखिए चित्रा, मैं इस फिल्म का सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। जैसा कि जब भी कोई हकीकत पे फिल्म बनाई जाती है तो उसको इस तरह से पब्लिसाइज किया जाता है कि ये देखिए प्रोपेगेंडा फिल्म की जा रही है। हम सब जानते हैं कि केरला में जो कुछ भी होता आया है 1 दशक से ज्यादा से, जहां पर क्रिश्चियन लड़कियों का मास कन्वर्जन की जो घटना सामने आई थी, जिसके बाद NIA के जो अपने रिपोर्ट के सामने बात की, हम भारत से निकलकर अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ब्रिटेन में भी जैसे कि इसके लिए हमें एक फिल्म की जरूरत है? मैं बता रही हूँ, फिल्म देखिए एक बहुत इफेक्टिव मीडियम होता है जिससे लोगों में एक अवेयरनेस होती है, सच्चाई को जाने। क्या हमें ये अधिकार नहीं है, जो लोग एक क्रिएटिव लिबर्टी की बात करते हैं, हकीकत दिखाई जाए फिल्मों के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ उल जलूल फिल्में ही दिखा सकते हैं? क्यों हकीकत नहीं दिखाई जा सकती? अब यूके गवर्नमेंट भी, जो सुना गवर्नमेंट है, वो ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ वो सतर्क हो गई है, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि जो यूके में ग्रूमिंग गैंग्स एक्टिव हैं, हाँ। उनका आप अगर जाके देखें, जहां कहीं भी इस तरीके के गैंग्स एक्टिव हैं, वो कनेक्शन जाके सीधा ISI से जुड़ता है, और अंत में वो लड़कियां ISI में सेक्स स्लेवरी के लिए ले जाई जाती हैं। और भारत से भी, केरला से भी बहुत सारी लड़कियां वहां तक गई हैं, ये सच्चाई है। लेकिन फिल्म में ही चीजें आएंगी तभी क्या? प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल सीधे आपसे, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा कर लीजिए। संगीत रागी जी, प्रेम शुक्ला जी, इसके बाद में आ रही हूं आपके पास। फिल्म की जरूरत क्यों है इसके लिए? जांच एजेंसियां, देश की सरकार, राज्य की सरकार क्या कर रही है? ISIS से जुड़ा हुआ मामला तो बहुत गंभीर हो जाता है ना। मुझे कहा जा रहा है कुछ इनकी तकनीकी दिक्कत दूर कीजिए प्लीज स्टूडियो में। प्रेम शुक्ला जी, सवाल का जवाब आपसे, फिल्म का इंतजार क्यों किया जाता है इस तरह के मसलों के लिए? ये तो बेहद गंभीर मामला है। अगर 32,000 का आंकड़ा है, हालांकि आंकड़ों को लेकर यहाँ पर विवाद हो सकता है, लेकिन 32,000 का अगर आंकड़ा जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, सत्य घटना पर आधारित बताया जा रहा है, तो ये तो देश के लिए बेहद चिंता का सबब है। इसके लिए फिल्म की जरूरत क्यों थी प्रेम शुक्ला? निश्चित तौर पर चिंता का सबक है, नहीं फिल्म की जरूरत है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किसी फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार नहीं किया। NIA जो है इस तरह के मामलों की पहले से ही जांच कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की तमाम एजेंसियों ने भारत को इस बात को लेकर दशकों पहले सचेत किया है कि सेक्स स्लेव्स बनाए जा रहे हैं सीरिया, अफगानिस्तान जैसे जगहों पर, जहां इस्लामिक स्टेट बहुत सक्रिय है। वहां इस्लामिक स्टेट ऑफ प्रोविंस ऑफ खुरासन के लिए किस तरह से लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर और उनको कन्वर्ट करके बाद में सीरिया जैसे जगहों पर भेजा जा रहा है। और इसकी बाकायदा, और विल्सन की हत्या में भी एक सब इंस्पेक्टर विल्सन की केरल की हत्या के मामले में भी जैसा मैटर कोई एग्जिस्ट करता है, सदन में इस बारे में जानकारी कोई नहीं दी कब जाती कहा है। था? नहीं, ये कब कहा था? चित्रा जी, अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कब कहा था? एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इस तरह की बात? ये 2016-17 की बात है ना। नहीं एग्जिस्ट नहीं, इस्लामिक स्टेट में भारत के लोग रिक्रूट नहीं हो रहे थे तब कहा गया था। अब जब इस्लामिक स्टेट में सेक्स स्लेव्स रिक्रूट हो रहे हैं, ये सामने तथ्य आ गया, तो ये कहा गया तो भाई 1990 के दशक में कोई पूछता तो इस्लामिक स्टेट था ही नहीं। जब भारत में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां, आधिकारिक आंकड़ा क्या है इस बारे में, क्या जानकारी देंगे फिर प्रेम शुक्ला जी आप? आधिकारिक आंकड़ा क्या है इस बारे में? आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप बताइए देश को कि क्या स्थिति है केरला की। जी नहीं, सारे एक एक केस तो, लेकिन NIA बहुत सारे मामलों की जांच कर रहा है।
दर्जनों से अधिक मामले जो है एनआईए के संज्ञान में आए हैं और एनआईए इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और अगर कोई फिल्म बन रही है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलंबरदार, जो हर तरह की ऊल जलूल हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करने वाली फिल्मों के समर्थन में जो गैंग खड़ी हो जाती है, वही गैंग जो है एक यथार्थपरक फिल्म के विरोध में क्यों खड़ी हो जाती है? वो कश्मीर फाइल्स के विरोध में खड़ी हो जाएगी, वो जो है केरला स्टोरी के विरोध में खड़ी हो जाएगी। ये ट्रेंड क्या है? अरे ये तो अब ट्रेंड इस पलट बात कर का आपसे सबूत पूछा जा सकता है ना कि इस्लामिक कर्नाटक स्टेट में के चुनाव समर्थन है, में खड़े हो जाएंगे। 5 दिन पहले ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप लोगों को बहुत सूट कर रही है क्या ये फिल्म? नहीं, देखिए, चुनाव के में फिल्में रिलीज करना बंद कर दी जाए कि अब किसी प्रदेश में चुनाव है इसलिए कोई फिल्म नहीं रिलीज होगी। ये नया नियम बनाया जाए। निर्वाचन आयोग को आज तक की तरफ से चित्रा जी एक निश्चित तौर पर बढ़िया सा आप एक जो है उनको ज्ञापन दे सकती हैं कि निर्वाचन आयोग जब तक चुनाव ना हो तब जब पूरा ना हो जाए फिल्में अब नहीं रिलीज होगी। राकेश बेदी, शहजाद खान जी और शोएब चौधरी जी का एक शिष्टमंडल भेजा जा सकता है, क्योंकि ये तो जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अक्सर अलंबरदार हैं। अब चुनाव के समय फिल्में रिलीज हो रही है तो इनको आपत्ति है